देखो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलेंगे इसको, लैम्डा। लैम्डा बोलेंगे, वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लैम्डा से। चलो आप लोग को अब वेवलेंथ का डिफाइन लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। देखो एक मिनट रुक जाओ, ये हमारा क्या बाबू, अगर इसमें से वेव जाएगा तो ऐसे, आपने जानते कि वेव ऐसे फॉर्म में जाता है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए अब ये एक चीज देख लीजिए, ऊपर वाले जो पार्ट्स है देख रहे हो, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाले जो लगातार जो पार्ट्स हैं यानी कॉन्सिक्यूटिव पार्ट्स हैं, क्या है, कॉन्सिक्यूटिव, जो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और जो ऊपर वाले इनका नाम होता है क्रिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्ट। यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिस्ट्स इन नोन एज वेवलेंथ, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ये दो पॉइंट है, इसको बोलते हैं ट्रॉफ। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रॉफ, ट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको भी ट्रॉफ बोलेंगे, इसको भी ट्रॉफ बोलेंगे। तो आप एक चीज देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये भी हमारा वेवलेंथ है और ये भी हमारा क्या है, वेवलेंथ है। तो आप वेवलेंथ का डिफाइन कैसे दोगे, इसको भी लिख लो, क्रिस्ट होता है, या छोड़ दो, समझो यहाँ क्रिस्ट होता है, यहाँ भी क्या है, क्रिस्ट होता है, यहाँ ट्रॉफ होता है तो यहाँ भी ट्रॉफ होता है। तो चलो लिखो इसको, वेवलेंथ होता क्या है, लिखो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिस्ट्स और ट्रॉफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बाबू, वेवलेंथ, वेवलेंथ। चलो इतना पहले तुम लोग लिखो कि वेवलेंथ क्या होता है, फिर मैं आगे बताता हूँ वेवलेंथ को, ठीक है। आगे आपको समझाता हूँ वेवलेंथ होता क्या है। इसको आप लिख लो, ये लैम्डा यानी वेवलेंथ है, वेवलेंथ। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ। यानी समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रिस्ट या और टू ट्रफ कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ लिखना डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, उसको वेवलेंथ बोलेंगे। अब यहाँ एक चीज देखो, इसका पूछेगा एसआई मीटर क्या है, एसआई यूनिट क्या है, देखो तो वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ एक तरह क्या है, डिस्टेंस है। वेवलेंथ है क्या एक तरह का, यहाँ से डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस है। इसको मीटर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, मीटर, एम कर लो, सिंपल एम, मीटर से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब बोलो सर हम तो एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे, आप मीटर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो देखो इसका दूसरा यूनिट भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सेकंड इसका यूनिट होता है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, एंगस्ट्रॉम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। अब देखो पहला यूनिट मीटर हो गया, दूसरा यूनिट एंगस्ट्रॉम हो गया। तो अब तुम देखो एंगस्ट्रॉम और मीटर में कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, आपको पता ही होगा कि एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये हमारा रिलेशन होता है। वेवलेंथ का यूनिट दोनों है, एंगस्ट्रॉम भी और क्या है, मीटर भी है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। वेवलेंथ क्या होता है बाबू, अब कभी नहीं भूलोगे, दो लगातार क्रिस्ट एंड दो कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। एंड दो, या इसको बोलो ऐसे क्रिस्ट के रूप में बोलो, या ट्रफ के रूप में क्या ऐसे बोल सकते हो। एंड दो लगातार ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। चलिए वेवलेंथ यहाँ पर लिख दिए। अब देखो कुछ कुछ आपको टर्म याद करना करेगा। जैसे देखो 1 नैनोमीटर में 10 के पावर क्या होता है, -9 मीटर होता है, होता है बाबू ना।
1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर हम आपसे बोल दें कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है तो बोलोगे सर कैसे हो गया, सर आप तो जादू कर दिए क्या? नहीं बाबू, जादू नहीं है। देखो मैं इन दोनों से हेल्प से मैं इसको बता दूंगा कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम कैसे होता है। चलिए देखते हैं इस वैल्यू को कैसे बताते हैं। सबसे पहले 1 नैनोमीटर इक्वल टू आप पढ़े हैं 10⁻⁹ मीटर। पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने यहाँ क्या लिखा है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। देखो तो बाबू आप यहाँ इसको लिख सकते हो, नैनोमीटर में क्या बोल सकते हो, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, इसको लिख लिए, ठीक है। अगर इसको 10 से गुना कर दो और 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 नैनोमीटर को कितना